आपका स्वागत है। मैं शोभा जादव। मीरा भाईंदर शहर में आम आदमी पार्टी की तरफ से महानगर पालिका आयुक्त कार्यालय में पत्र दिया गया। पत्र का विषय ऐसा था कि 2015 में क्लार्क के रूप में काम करने वाले राकेश त्रिभुवन को अवैध वसूली करते समय एंटी करप्शन ब्यूरो ने रंगे हाथ गिरफ्तार किया था। इसी के बाद महानगर पालिका आयुक्त ने राकेश त्रिभुवन को निलंबित करने के बजाय राकेश त्रिभुवन को फेरीवाला पथ प्रमुख बना दिया गया। इसी को लेकर आम आदमी पार्टी के पदाधिकारियों में आक्रोश दिखाई दिया। इस विषय पर हमने आम आदमी पार्टी के पदाधिकारियों से बात की। देखिए उन्होंने क्या कहा। नमस्कार, मैं अशरफ शेख मीरा भाईंदर शहर की मीरा भाईंदर महानगर पालिका के अंदर इस वक्त मेरे साथ में आम आदमी पार्टी के मीरा भाईंदर शहर अध्यक्ष मौजूद है। उन्होंने आयुक्त को आज एक लिखित रूप में कंप्लेंट दिया है। वो क्या पूरा मामला है आइए हम जानेंगे अध्यक्ष जी से। सर ये बताइए क्या विषय था, आज यहाँ पर आए हो आयुक्त के यहाँ पे कंप्लेंट देने के लिए? आयुक्त के पास हम लोगों ने जो कंप्लेंट दिया है वो फेरी वाले का है कि एंटी करप्शन में एक जो यहाँ पे क्लर्क था, अच्छा, वो फेरी वालों के से पैसे वसूलते थे वो लोग, तो वो उसमें उनको एंटी करप्शन डिपार्टमेंट में अरेस्ट किया गया था। अच्छा। अभी क्या हुआ है कि बोर्ड पर आ गया है केस, तो वो लोगों पर दबाव बना रहा है कि मेरा केस वापस ले लो। अच्छा। तो उसकी एक शिकायत करने के लिए हम लोग आए थे कि इस तरीके से। और दूसरी ये है कि जो केस उसके ऊपर हुआ था उसके बाद में उसकी और बढ़ती कर दी गई, उसको ऑफिसर बना दिया गया। क्या नाम है पथक उसका? प्रमुख। क्या नाम है उसका और कौन से जोन में था? अभी वो कौन से जोन में आया है? नहीं, फेरी वाले जोन में ही तभी भी था, तभी अच्छा। वो क्लर्क बोल के था। अच्छा। अभी उसको पथक प्रमुख बना दिया। क्या नाम है उसका? राकेश त्रिभुवन। अच्छा। तो उसकी शिकायत लेने आए थे हम लोग कि कमिश्नर जी को कम से कम इतना समझना चाहिए कि जो व्यक्ति एंटी करप्शन में पकड़ा जाता है उसको और मतलब सस्पेंड करने की जगह पे उसको और प्रोत्साहन करके उसको इस तरीके से पद देना, ये कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार को और बढ़ावा देने का काम जो है वो कमिश्नर के द्वारा और ये जो मीरा भाईंदर महानगर पालिका है उनके द्वारा किया जा रहा है। इस तरह के और भी कई सारे अधिकारी हैं जो एंटी करप्शन पकड़े जा चुके हैं, तो उनके विरुद्ध भी क्या आपकी लड़ाई चालू रहेगी? जरूर, क्योंकि हम लोगों को देखिए कि एंटी करप्शन में पकड़ने के बाद में एंटी करप्शन जो है वो ट्रैप अपना खुद का लगाती है, उनका विटनेस उनका होता है और कंप्लेंटर हम लोग होते हैं। 80% 90% उसके अंदर जो है वो मतलब आरोपी होता ही होता है। और ऐसे आरोपी को सीधे उठाकर बड़े पद पे पहुंचा देना या उनको कंटिन्यू नगर पालिका में रखना एक तरह से देखा जाए तो बहुत गलत है। ऐसे लोगों को पहले तो सस्पेंड कर देना चाहिए और जब तक केस का फैसला नहीं होता है तब तक उन लोगों को काम पर नहीं लेना चाहिए। तो इस वक्त वो मौजूद है सर अपनी ड्यूटी पे, तो अभी आपका जो है अगला कदम क्या होगा? देखिए, हम लोग अभी एडिशनल कमिश्नर से मिलकर के और ये लेटर देकर डिस्कस किया कि 2015 में राकेश त्रिभुवन को एंटी करप्शन ने अरेस्ट किया और वो बेल के ऊपर है। उसमें एंटी करप्शन की तरफ से कोर्ट में चार्जशीट फाइल की गई, पिछले महीने में उसकी तारीख थी। तो जब उसका प्रमोशन कर दिया गया तो अभी पद प्रमुख है। अब पद प्रमुख होने के नाते वो जो लोगों ने कंप्लेंट किया था उनके खिलाफ वो जानबूझ करके दुश्मनी के तौर पे उनका सामान उठाते हैं, काटा उठाते हैं, सामान उठाते हैं। और सबसे बड़ी एक तकलीफ़ है मीरा भाईंदर पूरे महानगर पालिका के अंदर कि जो भी पथक प्रमुख के तौर पे काम करता है या अतिक्रमण के तौर पे जाकर के लोगों का सामान उठाते हैं, वो क्या सामान उठाते हैं उसकी लिस्ट नहीं बनाते। अच्छा। वो सामान की सूची बना करके जिसका सामान है उसको एक कापी देना चाहिए और एक कापी रिकॉर्ड में रखना चाहिए। ये लोग सामान उठा करके लेके आते हैं, कोई भी रिकॉर्ड नहीं रखते और ना जिसका सामान है उसको कोई सूची देते हैं। तो इन सब विषय पे एडिशनल कमिश्नर से बात हुई और उन्होंने नोट करके लिया है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि जो भी त्रुटियां हम कोशिश करते हैं उसको सुधारने के लिए। ये जो इस तरह का ये लोग काम करते हैं किसके इशारे पे करते हैं, आपको क्या लगता है? देखिए, ये तो कुछ भ्रष्ट लोग हैं जिनके इशारे पे करते हैं, वसूली करते हैं और अपने पास भी रखते हैं और सामने वाले को भी पहुँचाते हैं, ऐसा है। सर क्या कहना चाहेंगे आप? मैं आपसे बताना चाहूँगा कि 2015 की ये घटना है। उस वक्त एसीबी के जो ऑफिसर थे बादल कोटे साहब, उनसे हमने शिकायत की थी कि यहाँ पर फेरी वालों की लगातार शिकायत आ रही है कि मनपा द्वारा मनोनीत ये ठेकेदार हैं, उनके जो लोग हैं वो जस्ट लाइक गुंडागर्दी कर रहे हैं। जो तय है पावती उसके ऊपर मर्जी से जैसा भी धमकी मार के उनसे पैसे वसूल करते थे। आम आदमी पार्टी के नज़र में ये बात आई, हमने उस पर संज्ञान लिया और हमने उनको रेड एंड पकड़वाया था। अब वो केस यहाँ पुलिस स्टेशन में दर्ज है, मेरा भाईंदर वेस्ट में। उसका गुना क्रमांक 7 है, 2015 की घटना है। उसके बाद वो केस अब बोर्ड पे आया है, लेकिन पता ये चल रहा है कि वो जो जिसके ऊपर ये गुनाह दर्ज है
उसको मनपा ने पदोन्नत करके उसको ऑफिसर बना दिया। वो पहले क्लर्क था, वो छोटे मोटे पैसे लेता था। अब ये फेरी वाले हैं, इनका कहना है कि वो सीधे पहले तो दुश्मनी निकाल रहा है। जिन लोगों ने उसके खिलाफ कंप्लेन की थी उनका तो सामान सबसे पहले उठाया। फिर पूरे फेरी वालों की ये कहानी है कि 1000 रुपये दे दो नहीं तो सामान उठाओ। उसके बाद उसका सामान कहाँ गया, कहीं सुनवाई नहीं। मनपा में आयुक्त तक चले जाओ, कुछ भी पता नहीं चलता, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं चलती। अब आज हमने इसके खिलाफ ये लेटर दिया है, ये एसीबी को भी दिया है कि इस तरीके से मनपा के यहाँ कारगुजारी चल रही है, और हम लोग अदालत में, कोर्ट में भी ये उसकी ज़मानत कैंसिल करने का भी हम एक लेटर देंगे, ताकि जो इस तरीके की जो ज़बरदस्ती फेरी वालों पर चल रही है, आखिर कहीं कानून न्याय व्यवस्था यहाँ पर है या नहीं मीरा भाईंदर में, यह आम आदमी पार्टी का सवाल है। और ये इन आम लोगों के लिए हमारी लड़ाई है जो इस तरीके से अत्याचार को सह रहा है। दूसरी बात, इतने बड़ा मामला होने के बाद में भी आयुक्त को भी ये चीज़ पता है, उसके बावजूद भी उसको आज ड्यूटी पे रखा है और पदोन्नत किया है, तो ये आप किस तरह से देखते हैं? ये भ्रष्टाचार का सीधा नमूना है, जो सारे लोगों को पता चल रहा है। उसके बाद भी, इतनी शिकायतों के बाद भी उसको नहीं हटाया जा रहा है, तो रसूखदारों का, नेताओं का, या जो भी हम कहें कि भ्रष्टाचार यहाँ नीचे से लेके ऊपर तक किस तरह से व्याप्त है, ये जनता के सामने है, आपके सामने है। आपके पास क्या कंप्लेंट आई थी और आपने किस तरह से उसको जो है एंटी करप्शन में पकड़वाया था? ये कहना कि इससे पहले ये राकेश त्रिभुवन नाम का एक क्लर्क था, मीरा भाईंदर महानगर पालिका में काम करता था। तो कुछ दिन के लिए नगर पालिका ने उसको बाजार फी वसूली करने के लिए लगाया था। तो वो क्या ना, मनपा के बाजार तय फीस के हिसाब से वो ज़्यादा वसूली कर रहा था। तो एक कंप्लेनर है त्रिभुवन, ये अपना झुन्ना को सुहा करके, उसने क्या ने कंप्लेन किया था। एंटी करप्शन हम लोग गए, एंटी करप्शन ये चर्च का गली है, यहीं पे रंगे हाथ पकड़ा था। तो वो 2-3 महीना सस्पेंड था। उसके बाद क्या ना, नगर पालिका ने उसको पदोन्नति करके पथ प्रमुख बना के फेरी वालों से दुश्मनी निकालने के लिए और सामान जब्ती करने के लिए एक पथ प्रमुख बना दिया है, जो मीरा भाईंदर में फेरी वालों को परेशान कर रहा है। और ये इन लोगों का एक बड़ा स्कीम चल रहा है, क्या कि जो फेरी वाले अगर महीने का उनको हफ्ता अगर देते हैं 1000 से 15 रुपया पर धंधे वाले से हफ्ता लेते हैं, अगर जो नहीं देता तो उनका गाड़ी सामान जब्त करके वो सब सामान लेके जाते हैं। और ये लोग जो सामान लेके जाते हैं ना, उसका रसीद देते हैं ना, जब्ती का रसीद देते हैं ना, कुछ देते हैं। और सामान वहाँ पे जाने के बाद वो सामान किधर जाता है कुछ नहीं है, मिलता है उन लोगों को। और ऐसे करके फेरी वालों को परेशान कर रहे हैं लोग। और ये क्या है कि ये एक ट्रैप में पकड़ा गया आदमी को पद से हटाने के बजाय पदोन्नत करके उनको उच्च पदों पर बैठा कर ऐसा करके फेरी वालों से ज़बरदस्ती मनमाना वसूल का एक जरिया बना है। और इससे मीरा भाईंदर में कई लाखों रुपया महीने का वसूली करके ये कमा रहा है और लोगों को ऊपर तक पहुंचा रहेगा। इसके लिए इसको हटा नहीं रहे हैं। अब ये सवाल ऐसा है कि राकेश त्रिभुवन क्या आयुक्त के अधीन काम करता है या आयुक्त राकेश त्रिभुवन के अधीन में काम करते हैं? इस तरह का कहीं ना कहीं सवाल अभी हमारे सामने बना हुआ है। आप देखते रहिए मीरा भाईंदर से अशरफ शेख, इंडिया 707 न्यूज़ के लिए।